हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज ट्रेडिंग रही है। मार्केट ने 89,000 को रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद में 90,000 की तरफ रीच करने की कोशिश करा है, स्पेशली फॉर सिल्वर के लिए। ओवरऑल कंडीशन देखेंगे लर्निंग पर्पज़ के लिए। बाइंग सेलिंग की कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रेंज फॉर्मेशन करें उसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप लोग नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम अपने व्यूज़ को पोस्ट करता है जो भी अपडेट रहती है। अब सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की अगर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो डॉलर इंडेक्स को जो हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स की जो अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिली वो कहीं इस कैंडल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि 105.6 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमारा जो नीचे का प्रोजेक्शन निकल के आता हुआ दिख रहा था 105.35 इसके आसपास आ रहा था। बट इसने जो लो साइड का बनाया है वो लगभग 4 to 5 के आसपास बनाया है। थोड़ा सा ऊपर लेके इसने प्राइस पैटर्न बनाता है वो हायर साइड निकल गया। अब फर्दर इसके लिए 105.586 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इन केस यहाँ से डाउन साइड आता है, ब्रेकडाउन करता है, तो फिर सिल्वर को 90,000 के ऊपर ले जाने के लिए रेडी रहेगा। अब यहाँ पे जो कंसर्न रहता है, जो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता हूँ, अगर डॉलर इंडेक्स और गोल्ड एक डायरेक्शन में चलते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न रहता है। बट अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ हमें अच्छा ही थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अब कंडीशन उसके पीछे कुछ हो, लेकिन ये जो अभी तक मैंने लर्न किया है जो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको वॉच करना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। इनकेस ये ब्रेक करता है तो जो आज का लो बनाया है डेफिनेटली वो एक सपोर्ट का काम करेगा। बट यहाँ से ओवरऑल कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। 4 आवर में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 आवर में भी कंडीशन जो बना के रखा है, एक पुल बैक के बाद में डाउन साइड का मार्केट सपोर्ट पे रिएक्ट कर रहा है। सिमिलर तरीके से अगर आप गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड के जो लेवल इसने बना रखे थे 2330 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसको इसने रिस्पेक्ट किया और फाइनली जो 2346-40 का लेवल था इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल था। इसी बीच में ये ट्रेड किया है पूरे दिन की। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की आप बात करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे बेटर बनती हुई देखने को मिली। यहाँ पे एक बेस बनाया, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए हायर साइड निकला है। जब हम डिस्कस कर रहे थे उस समय जो ट्रेडिंग चल रही थी इस कैंडल पे कहीं चल रही, वहाँ पे हमारे लिए जो 2330 का लेवल था, तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ लर्निंग मिली होगी। सिमिलर तरीके से अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 71,000 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था, ये जोन हमारे लिए सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था। फाइनली 71,200 के आसपास ये बना रहा है और वहाँ से जब हायर साइड निकाला है तो जो प्रीवियस डे का हाई था इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर नेगेटिव कैंडल बनाया और दोबारा से पुल बैक कर रहा है। तो हम अभी दो कंडीशन को वॉच करेंगे। डॉलर इंडेक्स अगर डाउन साइड बना रहता है तो हम यहाँ पे हायर साइड का प्रोडक्शन लेके चलेंगे कि आने वाले दिनों में हायर साइड मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो सिल्वर का जो कॉमेक्स है, कॉमेक्स की मोमेंटम में अगर आप देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जब ये 106 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा डॉलर इंडेक्स, तो डेफिनेटली आपको एक नया मूव देखने को मिल सकता है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ देखेंगे रीच कर रहा है डाउन साइड के लिए, इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ दोनों जगह देखने को मिला। जब से हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का ऑलरेडी मूव मिल चुका है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लर्निंग पर्पज के लिए बनाता हूँ, ये आपको उस तरह से आपको सोचना पड़ सकता है। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मोमेंटम है इसका ओवरऑल आज की, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं तो एक अच्छा बेस इसने बनाया है। बेस जो इसका है, अगर इसकी बेस की बात कर लेते हैं तो ये रेंज इसके लिए इम्पोर्टेंट बनी हुई है जहाँ पे इसने अच्छा जोन का फॉर्मेशन किया है। यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ कि जो इसने बेस बनाया, ये सपोर्ट लाइन है। फाइनली 29.7 की तरफ रीच कर रहा है जो प्रीवियस डे का हाई है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मॉर्निंग में हमारा डिस्कशन था इनकेस ये कुछ नीचे आने की कोशिश करता है, जो कि इसका लेवल था, लो का फॉर्मेशन था, उसके आसपास से बनाने की कोशिश कर, तो ये लेवल से इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 29 का लेवल टच करेगा। फाइनली इसने 29 के लेवल को टच नहीं किया और ओवरऑल जो रेंज बना के रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया और हायर साइड में मोमेंटम किया। तो ऐसे मूव के लिए आपको एक रेंज का फॉर्मेशन और सारी कंडीशन वॉच करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रेगुलर वे से वॉच करना पड़ेगा, क्या सेंटीमेंट बन रहा है, किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 आवर सेटअप में भी जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है, ओवरऑल ये दो कैंडल का जो फॉलोअप आया है, अच्छा मूव यहाँ पे होने की चांसेस बनते हुए देखने को, बस यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट अब इससे हो जाना चाहिए। अगर मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी की कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो मॉर्निंग का डिस्कशन हमने जो किया था, ये रेंज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। ओपनिंग होता है, रेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितना इसका
इशू रहता है, और उसके बाद में ये हायर साइड ये 90,000 का लेवल था। तो फाइनली नीचे का भी इसने हिट किया, उसके बाद में एक प्राइस पैटर्न बनाता है, हायर साइड के लिए निकल जाता है। तो जो फाइनली जो हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हम इसी वजह से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो डेली का टारगेट होता है वो हमें बहुत ईजी वे से यहाँ पे मिल जाता है, जो कि लगभग 200 से 400-500 पॉइंट तक का रहता है। अगर बाई परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 4 से 5% डेली वे से आपको मिल जाता है। इसमें 2-4 दिन स्टॉप लॉस भी होता है, तो एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अब जो इसने कंडीशन बना रखी है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो 90,200 का लेवल है, और इसने हायर साइड 212 का लेवल टच किया है। अब यहाँ पे इसको क्लोजिंग करना चाहिए हायर साइड में, तब हम यहाँ पे थोड़ा पुल बैक जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने कुछ पोजीशन ले रखी है तो ज़रूर अलर्ट पे आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डेली इन सभी कंडीशन के बाद में माइक्रो की बात कर लेते हैं। माइक्रो की कंडीशन काफ़ी बेटर है, जैसा कि मिनी की बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ भी इसने सपोर्ट बनाया है, एक पॉजिटिव एंगल्फ किया है। ये एंगल्फ करने के बाद में लगातार पैटर्न हायर साइड का बना है, और जो इसका रेंज का फॉर्मेशन था 89,500, उसके ऊपर जब ये निकला है तो आपके लिए फिर 500 पॉइंट से ज़्यादा का मूव ये ऑलरेडी दे चुका है। तो ओवरऑल कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉच करना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन देखनी पड़ेगी। गैप डाउन ओपनिंग जैसा प्रेडिक्शन था, ओपन हुआ, बट 89,000 के आसपास पहुंचा। इतना लो का फॉर्मेशन ये नहीं कर पाया कि जो 89,000 से थोड़ा ऊपर निकल गया 76 पॉइंट के लिए। तो 89,000 के अप्रॉक्स इसको मानेंगे, और यहाँ से हायर साइड में 90,000 है। अब इसको दोबारा से 90,000 के आसपास अगर यहाँ क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। कल फेड चेयरपर्सन का डेटा आएगा, फिर FOMC की मीटिंग है उसका डेटा आएगा, साथ में और भी कंडीशन ग्लोबल बनती हुई देखने को मिलेगी। इनकेस ये इसके ऊपर निकल जाता तो नेक्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस बनने आने की कोशिश करेगा 89,000 के जब ऊपर निकलेगा 90,000 को क्रॉस करता हुआ, तो इसके लिए 90,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल इसको क्लोजिंग करना चाहिए, तभी हम इसमें नेक्स्ट मूव के लिए देखेंगे। बड़े पोजीशन से बचना है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्मॉल इनपुट आपको देते रहना है, और धीरे धीरे करके ट्रेडिंग को लर्न करते रहना है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देख रहे हो फ्रेंड, जो 4 आवर सेटअप में बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर आपने डेली में नहीं कैप्चर किया तो 4 आवर सेटअप में अगर आप देखोगे तो लगातार हायर साइड का कंडीशन बना रखा है। आवरली में इसने पॉजिटिव इंगल्फ किया, उसके बाद में यहाँ भी आपको एक पुल बैक मिला। तो होपफुली आपको अच्छे मूव मिले होंगे। अब फाइनली इसकी क्लोजिंग 90,000 की इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाता है, जैसा कि प्रीवियस डे में भी इसने जून में भी एंट्री करने की कोशिश किया था 29 को 28 को, बट ये इसमें उतना अच्छा मूव नहीं कर पाया था। एक स्पाइक लगाया, उसके बाद में दोबारा से लेवल में आ गया। तो यहाँ भी अगर आप देख रहे हो 200-300 पॉइंट में अप डाउन कर रहा है। अगर आप बहुत सेफली प्ले करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मैनेज करना चाहिए और अपने पोजीशन को देख लेना चाहिए। ओवरऑल अगर ये 89,500 के नीचे निकलता है तो दोबारा से नेगेटिव बनने की कोशिश करेगा। जब तक इस रेंज में है तो ये हमें पॉजिटिव ट्रेंड टू साइडवेज का प्रेडिक्शन रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हमें 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट आने वाले दिनों में हायर साइड का देखने को मिल सकता है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और डेली कंडीशन क्या बनने वाली है उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मूवमेंट है डेली में, डेली क्लोजिंग 3 दिनों के क्लोजिंग देखते हैं आप। आज की भी ओपनिंग एक गैप डाउन हुई थी, कल की ओपनिंग जो 28 की थी गैप अप हुई थी, उससे पहले आप देखेंगे गैप डाउन हुई थी। तो गैप अप गैप डाउन कर रहा है मार्केट, क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे 90,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही कर सकती है। 3 से 4 दिनों में अगर ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो तो धीरे धीरे करके क्लोजिंग डेली हायर साइड में ही करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव होप बनाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अभी कंफर्मेशन की ज़रूरत है। जो आपको आने वाले दिनों में जो फेड स्पीच है उनका डेटा आएगा और साथ में अदर कंडीशन है, तो ये भी ऑलमोस्ट अच्छा इनपुट आपको देगी और फर्दर डिसाइड करने की कोशिश करेगा क्या करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आपको कंडीशन यहाँ देखनी है तो 90,000 के ऊपर जाएगा तो होपफुली हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है आने वाले दिनों में। अदरवाइज अगर डाउन साइड रहता है 90,000 के तो ये 500 पॉइंट का साइड वेज रेंज रहेगा, उसके बाद नीचे दोबारा से एक 500 पॉइंट का डाउन मूव के चांसेस बनेंगे। तो कंडीशन बेस्ड जाएंगे। होपफुली आपको कंटेंट क्लियर हो रहे होंगे तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना।